नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग और सरकार समय समय पर पेंशन धारकों के लिए ताज़ा अपडेट जारी करते रहते हैं, नियमों में बदलाव करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस बार समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन धारकों के लिए क्या ताज़ा अपडेट जारी किया गया है, क्या सूचना जारी की गई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और क्या कार्य पेंशन धारकों को यहाँ पर करने को बोला गया है। यदि आप यह कार्य नहीं करेंगे तो भविष्य में जो आपकी पेंशन है वह आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों, सितंबर यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने की तो पेंशन को ट्रांसफर किया जा चुका है, लेकिन भविष्य में जब आप अगली किस्त प्राप्त करेंगे तो आपको यह लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन के अंदर ही यह ताज़ा अपडेट जारी किया गया है। अब क्या कार्य इसमें आपको करने के लिए बोला गया है और किन पेंशन धारकों को करना है, इसके बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आपका बैंक खाता एसबीआई में, केनरा में, पंजाब में, एचडीएफसी में, किसी भी बैंक में आपका बैंक खाता हो सकता है। यह जानकारी सभी के लिए जारी की गई है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से विधवा महिला, वृद्धावस्था पेंशन धारक और दिव्यांग सशक्तिकरण की तरफ से दिव्यांग और कुष्ठ रोग से पीड़ित पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यह बड़ा अपडेट उन लोगों के लिए जारी किया गया है जो सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार से पेंशन ले रहे हैं, अपने बैंक खाते में प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे पेंशन धारकों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने को बोला गया है। यदि पेंशन धारक यह कार्य नहीं करेंगे तो उनके बैंक खाते में भविष्य में मिलने वाली सभी पेंशन राशि जो बैंक खाते में अब तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है, भविष्य में वह आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्य सभी पेंशन धारकों को नहीं करना है। कुछ ही ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको ये कार्य करना है। समाज कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और माफ कीजिएगा दोस्तों, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों में से जिस भी पेंशन धारक का जॉइंट बैंक खाता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आप एक, सपोज कीजिए आप विधवा महिला हैं, आप कोई से भी पेंशन धारक हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम एक विधवा महिला का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप एक विधवा महिला है और आपका बैंक खाता आपके बैंक खाते में, यानी कि आपका एक बैंक खाता है समझ लीजिए, और उन्होंने आपने यहाँ पर अपने बेटे या बेटी का नाम भी इसमें ज्वाइंट करा रखा है, जुड़ा रखा है। तो दोस्तों, ऐसे पेंशन धारकों को अब भविष्य में पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि आपका इस प्रकार से बैंक खाता ओपन है, खुला हुआ है, तो आपको ये यहाँ पर बंद करा देना होगा, या तो फिर आपको यहाँ पर चेंज करा लेना होगा, बदलवा लेना है। उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, चाहे आपका एसबीआई में हो, केनरा बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, यानी कि आप किसी भी बैंक में आपका बैंक खाता हो सकता है। यदि आपका बैंक खाता जॉइंट है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, बैंक खाते में कोई भी पेंशन राशि भविष्य में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। जिस भी पेंशन धारक का जॉइंट बैंक खाता है उन्हें अपने बैंक खाता अलग कराना होगा, यानी कि सेपरेट कराना होगा। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र करेगी जिनका सेपरेट बैंक खाता है, अलग है। तो दोस्तों, यदि आपका भी जॉइंट है तो आपको अलग करा लेना है, सेपरेट अपना बैंक खाता यहाँ पर आपको करा लेना है, जिसका भी बैंक खाता जॉइंट है, अन्यथा आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा, बैंक खाते में कोई भी पेंशन किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। सरकार द्वारा पेंशन का ई-केवाईसी कराना भी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य है। सरकार ने यह अनिवार्य किया हुआ है, यानी कि सरकार द्वारा बोला गया है कि जिस भी पेंशन धारक ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनकी बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा।
तो दोस्तों आपको ये कार्य करा लेना है। और जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में, तो उनकी भी पेंशन को रोक लिया जाएगा। आपको ये सभी चीज़ें ठीक करानी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यदि आप ई केवाईसी कराना चाहते हैं, जिसने ई केवाईसी नहीं कराया, तो ऐसे पेंशन धारकों को अपना यहाँ पर आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपना ई केवाईसी का कार्य पूरा करा सकते हैं। और जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में, महिला है या पुरुष है, आईएफएससी कोड में या बैंक अकाउंट नंबर में, तो दोस्तों कुछ गलतियां ऐसी होती है पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की कि आप ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी है कि आपको ऑफलाइन ही सुधार करानी होगी, यानी कि आप ऑनलाइन सुधार नहीं करा सकते। तो दोस्तों मान लीजिए जिसके बैंक में गलतियां हो रही है, बैंक विवरण में, आपके आवेदन फार्म में जो बैंक विवरण कॉलम होता है, आपका आईएफएससी जो कोड है वह गलत हो रहा है, अकाउंट नंबर गलत हो रहा है, तो उसके लिए दोस्तों जो आपका पहला दस्तावेज होता है वह है आपका आधार कार्ड, आधार। दूसरा है आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, और तीसरा जो दस्तावेज है आपके बैंक की पासबुक, यानी कि आपके बैंक की जो पासबुक है उसमें आपका आईएफएससी कोड लिखा रहता है, अकाउंट नंबर लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहता है। तो दोस्तों इन सभी दस्तावेजों की फोटो स्टेट कराकर आपको अपने जो भी आपका जिला पड़ता है, जो भी आपका जिला समाज कल्याण है, वहां पर जाकर आपको जमा कर देने होंगे। इससे यह होगा जो भी आपकी गलती हो रही है वह गलतियों को संशोधन कर दिया जाएगा, यानी कि करेक्शन आपका कर दिया जाएगा। और जैसे ये सभी गलती आपकी हो जाती है सही, तो उसके बाद आपके बैंक खाते में जो पेंशन राशि है वह आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों इतना कार्य यहाँ पर आपको करना है, हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि किस राज्य में कित कित पेंशन ट्रांसफर की जा रही है और किस राज्य में संपूर्ण पेंशन को ट्रांसफर किया जा चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में। सभी राज्य के बारे में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो बात करें पहले उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, तो इस राज्य में दोस्तों 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, 3 महीने के अंतराल पर ये पेंशन राशि दी जाती है, तो सीधे 3,000 रुपये हो जाती है। इन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। दोस्तों यदि किसी भी उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट खाता है किसी भी पेंशन धारक का, तो उनको भविष्य में पेंशन नहीं मिलेगी। आपको ये कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लेना है। तो दोस्तों 3,000 रुपये पेंशन राशि दी जाती है। अब बात करते हैं यूपी में। यूपी में प्रतिमाह 3,000 रुपये जो पेंशन राशि है वह कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को जिनकी पेंशन बनी हुई है उन्हें यह लाभ दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश राज्य में 13 अक्टूबर से लगाकर 31 अक्टूबर तक सभी पेंशन को ट्रांसफर किया जा चुका है। इसी प्रकार से यदि आप उत्तराखंड राज्य के हैं तो उत्तराखंड राज्य में भी 1,115 रुपये प्रति माह पेंशन के हिसाब से 4,500 रुपये ये सभी पेंशन राशि को भी ट्रांसफर दीपावली से पहले ही किया जा चुका है, सभी को लाभ मिल चुका है। अब जिसको लाभ नहीं मिला हमने आपको कार्य भी बता दिया कि क्या कार्य यहाँ पर आपको करना है। और दोस्तों यदि आप ये सभी जानकारी डिटेल वाइज संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी जो यानी कि पिछली वीडियो है वह आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें डिटेल वाइज से बताया गया है कि कहां पर आपको जाना है, क्या कार्य आपको करना है। आप तभी पेंशन प्राप्त कर पाएंगे जैसे ये सभी कार्य आपके पूरे हो जाते। इसी प्रकार से ही दिल्ली सरकार द्वारा भी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था कुष्ठ अवस्था जितने भी ये पेंशन धारक हैं दिल्ली राज्य सरकार के अधीन आते हैं, तो उन्हें 2,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि को उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। यदि आप अन्य किसी और राज्य के पेंशन धारक हैं, आपके राज्य में पेंशन ट्रांसफर की जा चुकी है, यदि आप और किसी अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, आपके राज्य में पेंशन को सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जा चुका है लेकिन आपको पेंशन का लाभ नहीं मिला, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि किन कारणों की वजह से आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है, क्या गलतियां यहाँ पर आपसे हो रही है और क्या कार्य आपको यहाँ पर करना होगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, यदि आपने अभी तक आर के योजना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो ताज़ा अपडेट है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।